हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कक्षा 10 की गणित। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1 का ए। देखिए बच्चों, ये जो बुक में ये जो बुक है ये आपकी न्यू बुक है, जिसमें थोड़ा सा चेंज हो चुका है, वो वाली बुक है। ओके, तो मैं नई बुक से पढ़ा रहा हूँ। मैंने पुरानी बुक से भी आपको पढ़ाया हुआ है। जिनको पुरानी बुक से पढ़ना है वह पुरानी बुक वाली से पढ़ लेंगे, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है। जिनके पास नई बुक है वे इस वीडियो से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ बच्चों सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। इसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आज मैं आपका प्रश्नावली 1 का ये शुरू कर रहा हूँ। अच्छे से इसको देखिएगा और पढ़िएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कहना क्या है, ये जो आपकी संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनखंड कहना है, बस उतना ही कहना है आपको। चलिए आइए देखिए, मैं इसका गुणनखंड आपको कहना सिखाता हूँ। देखिए बच्चों, प्रश्न 1 में आपका दिया गया था पहली आपकी संख्या है 140। अब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब यही, जो आप गुणनखंड करते हो आपको बस उतना कहना है। देखिए लास्ट में 0 है तो पूरी की पूरी एक सम संख्या है, तो आप 2 से काटोगे तो 2 सते 14 हो गया, फिर 0 बढ़ा लोगे, फिर सम संख्या है, फिर आप 2 से काटोगे तो देखिए 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 2 पचे क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब फिर देखिए ये कितने से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट अब 5 से कटेगा। देखिए 5 सते 35 और 7 एक के आपका हो गया 7, और यही जो आया है ना इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो 2 है 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 2 बार रिपीट हुआ, तो ऐसे आपको लिखना है घात के रूप में, 2 घाते 2, फिर गुणे 5 और गुणे 7 कहना है, बस इतना ही। राइट, चलिए अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा आपका यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 156 दिया गया है। आइए हम 156 का गुणनखंड करते हैं। ध्यान देना बच्चों, लास्ट में हमारी क्या है, सम संख्या है। लास्ट में सम संख्या तो हम 2 से काटेंगे, तो देखिए 1 में जाएगा नहीं तो 15 में ले जाएंगे, 2 सते 14 हुआ, इसमें 1 बचा, तो ये जो 6 है इसके आगे 1 ले गए तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर सम संख्या है, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई आपका 6 हो गया, इसमें 1 बचा 18, तो 2 नवा 18। अब देखिए सम संख्या नहीं तो 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 एक्के 3, 3 त्रिक्का 9। अब ये देखिए 13 है तो 13 से ही कटता है। तो यहाँ पे इनके जो गुणनखंड आए हैं अभाज्य, उनको हम लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे 2 बार आया है तो इसको 2 घाते 2 कर दो और 3 गुणे 13 ऐसे आपको लिख देना है, बस ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं आपके तीसरे प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, दिया है 38 25। अब आप देख रहे हो कि लास्ट में हमारा क्या है 5 है, तो जब भी लास्ट में 5 रहा करे तो एक बार आप 3 से आजमा लिया करिए, 3 के बाद बारी आती है 5 की। तो हमेशा अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो, वह संख्या 100% 5 से कटेगी ही कटेगी। अब देखिए एक बार हम 3 से देख लेते हैं, 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से काटेंगे। देखिए 3 एक के 3 हो गया, फिर इसमें 3 दूनी 6, 2 बचा, हो गया कितना 22, तो 3 सते 21, 1 बचा 15, कट जाएगा, 3 पचे 15 कट गया। देखिए 3 एक के 3 हो गया, अब फिर 3 दूनी 6, इसमें अभी 2 आपका बचा हुआ है, तो 2 के आगे 2 लिख दूँ 22 हो जाएगा ना, तो 3 सते 21, इसमें 1 बचा, हो गया 15, 3 पचे 15। आइए फिर 3 से काटते हैं, तो देखिए 1 में जाएगा नहीं, 12 में ले जाएंगे, तो 3 चौका 12 हो गया। अब देखो 7 में तो 3 दूनी 6, अब 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए फिर एक बार हम काटेंगे, 3 से देख कटता है कि नहीं, 3 एक के 3 हो गया, इसमें 1 बचा 12, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। अब इसको हम डायरेक्ट 5 से काटेंगे, तो 5 से काटिए, तो देखिए 4 में जाएगा नहीं, 42 में ले जाएंगे, तो 5 अट्ठे 40 हो गया,
इसमें 2 बचा, ये 25 हो जाएगा, तो 5 बचे 25। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। देखिए 5 1 के 5, इसमें कितना बचा आपका 3, ये हो गया 35, तो 5 7 35। अब बच्चों 17 ना एक अभाज्य संख्या है, ये 17 से ही कटेगा। 17 1 के 17 आपको कर देना है। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा हमारा जो स्पेस है बच जाएगा। देखिए 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखो 3 2 बार 5 2 बार, तो आपको घात लगा करके ऐसे लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए अब हम चलते हैं आपके चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा आपका दिया गया है 5005। आइए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, लास्ट में यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, अब देखिए लास्ट में आपका 5 है, तो एक बार पहले 3 से हम आजमा लेते हैं। 3 1 के 3 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, तो 3 6 के 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 3 6 के 18 नहीं कटेगा। अब इसको हम काटेंगे 5 से बच्चों। अब 5 से काटिए तो देखिए 5 1 के 5, तो डबल 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 1 के 5 हो गया। अब कितने से कटेगा ये? अब तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। लास्ट में आपका यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो एक बार हम 7 से काट लेते हैं, क्योंकि भाई 7 त्रिक 21 होता है, हो सकता है लास्ट में 1 बच जाए। तो देखिए 7 1 के 7, इसमें आपका क्या बचा 3 बचा, ये हो गया 3, तो 7 चौका 28, यानी कि 30 बचा, 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 बचा 7 त्रिक हो जाएगा। देखिए 7 1 के 7, इसमें आपका 3 बचा, यहाँ पे 0 के आगे 3 लिख दूंगा तो 30 हो गया ना, तो फिर 7 चौका 28, फिर इसमें 2 बचा हो गया 21, तो 7 त्रिक 21। अब देखिए जो ये आपका 143 है, ये बच्चों 11 से कटेगा। तो देखिए 11 1 के 11, ये 14 था, 11 1 के 11 हुआ, तो इसमें 3 बचा हुआ है, तो 3 के आगे 3 लिख दो 33, तो 11 3 33, और 13 हमेशा 13 से ही कटता है। बस अब यहाँ पे लिख दीजिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई अलग अलग हैं और कोई रिपीट हुआ नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है पाँचवा आपका दिया गया है 7429। अब देखिए बच्चों लास्ट में 9 दिया गया है, तो एक बार हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 14 हो गया, 3 चौका 12 2 हो गया, 3 7 21 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 1 के 7, फिर 0 7 6 42 नहीं कटेगा, ये तब 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से, तो 11 से 11 6 के 66, 11 6 के 66 4 8, फिर 11 से 77 77 3 2 5 नहीं कटेगा। ये बच्चों जो आपका ये 7429 दिया गया है, ये 17 से कटेगा। तो आइए हम 17 से इसको काटते हैं। देखिए तो 17 17 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, अब 17 पचे 85 हो जाएगा ना, तो 17 चौका 68। ओके, बचा इसमें कितना, अब 17 चौका 68 हुआ, तो 69 70, ये 74 था ना, 6 बचा, तो 2 के आगे 6 लिखूँगा, हो गया 62। देखिए 17 त्रिक 51 होता है, और 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा ना, कहीं 62 है, तो 17 त्रिक 51। अब 62 पहले क्या था, 62 था, 51 आया, तो 1 और 1 यानी कि 11 बचा हुआ है, तो 9 के आगे अगर मैं 11 लिख दूँ तो 119 हो गया ना। तो हम जानते हैं बच्चों कि 17 सत्ते क्या होता है, 119 होता है, तो 7 बार जाएगा, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। चलिए अब देखिए कितने से कटेगा। अब ये जो आपका दिया गया 437 बच्चों, ये आपका 19 से कटेगा। देखिए 19 19 19 दूनी 38, 19 3 57, ज़्यादा हो गया ना, तो 19 दूनी आपका 38। अब देखिए 43 था, 38 हुआ, तो 43 में से आप 38 को निकाल दीजिए, तो ये हो गया 13, तो 8 8 5 होता है आपका 13, 5 बचा, यानी कि यहाँ पे 7 के आगे 5 लिखूँ 57,
देखिए 19 तरीक आपका क्या होता है 57 होता है। अब आ गया 23, तो 23 आपका 23 से ही कटेगा, यानी कि जो ये 7429 के जो गुणनखंड हैं ये आपके 17, 19 और क्या है 23 है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न आपका पूरा हो चुका है बच्चों। आइए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो आपके युग्म दिए गए हैं, जो दो यानी कि दो दो अंक के पेयर से आपके दिए गए हैं, इनका गुणनखंड करके हमको HCF और LCM निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब देखिए HCF का मतलब होता है बच्चों महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा, इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आपका लासा लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ओके, चलिए अब पहले हम क्या करेंगे, इनका लासा और मासा निकाल लेंगे यानी कि LCM और HCF निकाल लेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे, जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। आइए देखिए, तो मैं पहला लेता हूँ 26 और 91। चलिए देखिए बच्चों, देखिए पहला 26 और 91, तो मैं 26 और 91 को ऐसे लिख देता हूँ। इसके बाद मैं इसका गुणनखंड करूँगा। देखते हैं कहाँ पे कर दें, चलिए हम यहीं पे कर देते हैं। 26 का करेंगे। देखिए 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। अब देखिए 13 आ गया, तो 13 से 13 ही कटेगा। 91 का करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 91 है तो हम 7 से काटेंगे इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि 13 7 91 होता है। तो 7 1 के 7 हो गया, इसमें आपका बचा 2, ये हो गया 21, तो 7 3 21 और 13 से 13 कट जाएगा। यानी कि ये जो इनके गुणनखंड आए हैं, देखिए ये LCM और HCF निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गुणनखंड करके इनका जो भी फैक्टर्स आए हैं इनके सामने आप रख दीजिए, सिंपल सी बात है। फिर 7 गुणे कितना 13। अब हम निकालेंगे पहले मासा। ध्यान दीजिए मासा जब हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो जो दोनों में मिलता रहता है वही हमारा मासा होता है। जैसे यहाँ पे 13 और 13 दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, यही हमारा क्या हो गया बच्चों मासा, यानी कि हमारा मासा 13 हो चुका है। अब हमको निकालना है लासा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे HCF और LCM लिख देता हूँ। ओके, चलिए ये आपका HCF है, ये आपका LCM है। अब LCM में क्या होता है, LCM में जो मिलते हैं उनको तो लिखा जाता है, जो नहीं मिलते हैं उनका भी यहाँ पे मतलब उनको भी उतार लेते हैं। इसे 2 का नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 को भी यहाँ पे लिखेंगे। 2 गुणे 7 का नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लिखेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं 13 मिल रहा है तो एक ही बार लिखना है आपको, 2 बार मत लिखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14। अब 14 का गुणा हम क्या करेंगे 13 में करेंगे, तो 14 गुणे 13, 3 चौका 12 2 हासिल 1 3 1 के 3 3 1 4 1 छक्के 4 1 1 के 1 2 हो गया, 4 4 8 हो गया, यानी कि 100 हमारा 82 आ गया है। ये हमारा क्या है बच्चों LCM है। अब हमको जांच करनी है, हमने तो यहाँ पे लासा मासा निकाल लिया, अब हम जांच करेंगे। तो देखिए जांच के लिए क्या होता है, जांच के लिए फार्मूला है कि कह रहा है कि आप जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या HCF इंटू LCM के बराबर है, यानी कि HCF इंटू LCM। अब दोनों संख्याओं गुणनफल मतलब क्या, यही जो दो संख्या हमको दी थी 26 और 91, और HCF आपका क्या है 13 है, तो 13 गुणे LCM आपका कितना है 182। अब इनका गुणा करिए और इन दोनों को आपस में गुणा करिए, अगर बराबर आ गया तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत है। अब देखिए हम गुणा करेंगे 91 गुणे 26, 91 गुणे 26, तो 6 1 के 6, 6 9 54, फिर 2 1 के 2, 2 9 18, कितना आ गया 6, 4 2 6,
8 5 13 3 हासिल लग गया आपका 1, फिर इसके बाद 1 हसीलवा 2, यानी कि आ गया 2366। अब इनका भी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। अब देखिए इनका गुणा कराएंगे तो 182 गुणे कितना 13, देखिए 3 दूनी 6, 3 अठे 24 की 4 हासिल आपका 2, 3 1 के 3 और 3 2 आपका क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए 1 2 के 2, 1 अट्ठे 8, 1 1 के 1 हो गया, आ गया 6, फिर 4 2 6, 8 6 14 की 4 हासिल आपका 1, 1 हासिल व 2। यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या? यहाँ पे देखते हैं 8 5 13, 6 1 के 6, 6 9 54 सही है, 2 1 के 2 और 2 9 18 सही है, फिर 6 आ गया, यहाँ भी 6 8 5 13 और यहाँ पे चेक कर लेते हैं 3 दूनी 6, 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 हाँ यहाँ पे 5 आएगा ना, यहाँ पे 5 आएगा सॉरी, 8 5 देखिए 13, 13 के 3 हो गया, हाँ सही। देखिए यहाँ पे भी गुणा करने के बाद आपका 2366 आ रहा है, इसके लिए सॉरी बच्चों मैंने देखा नहीं, मैंने जोड़ दिया, एक एक्स्ट्रा लगता है। चलिए तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल हो चुका है। तो ऐसे आपको HCF और LCM निकालना है, इसके बाद यहाँ पे जांच करनी है। बच्चों बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको वॉइस आ रही होगी क्योंकि फ़ैन चल रहा है, गर्मी का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि भाई बहुत गर्मी है यार, वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। ओके, नहीं तो ये सब आपको भी पसीने से भीग जाएगा, इसलिए फ़ैन चलाया। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो आपके प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न दिया है 510 और 92। अब इन दोनों का पहले हम गुणनखंड करके क्या करेंगे, LCM और HCF निकालेंगे, फिर इसके बाद जांच करेंगे। तो आइए हम गुणनखंड करते हैं 510 का। तो देखिए सम संख्या हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी आपका 4 हो गया, इसमें आपका 1 बचा, ये हो गया 11, तो 2 पच्चे 10, फिर इसमें आपका 1 बचा हो गया 10, तो 2 पच्चे 10 आ गया 255। अब इनको काटिए, देखिए ये तो 5 से कटेगा, तो 5 से काट लीजिए, 5 पच्चे 25 और 5 1 के 5। क्यों 5 से कटेगा? क्योंकि जिसके लास्ट में 5 होता है वो हमेशा 5 से कटता है। जैसे यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। अभी कितने से कटेगा? अब 17 तरीके 51 होता है, यानी कि 3 से भी ये कट जाता, ये भी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 1 के 3, इसमें 2 बचा, ये हो गया आपका 21, तो 3 7 21 और 17 1 के आपका 17 हो गया। आप आगे पीछे काट सकते हैं, ओके, कोई गलती नहीं होगी। फिर देखिए 92, आइए इनका गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, फिर इसके बाद इसमें 1 बचा, ये हो गया 12, तो 2 छक्के 12। फिर सम संख्या लास्ट में 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये देखिए 23 जो है 23 से ही कटता है। अब हमने गुणनखंड कर लिया है, आइए देखिए हम LCM HCF निकालते हैं। पहले 510 ऐसे लिख लीजिए और 92, तो इनके सामने इनका गुणनखंड, तो सीरियल से करिएगा, पहले 2 ले लीजिएगा, फिर 3, इसके बाद 5, तब 17, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसके बाद फिर 2 2 23, तो 2 गुणे इसके बाद 23। आइए तो ध्यान देना, पहले HCF निकालना तब LCM निकालना, ताकि हमको आसान रहता है। देखिए जो मिले वही HCF होता है, तो ऊपर और नीचे में कौन कौन मिल रहा है, तो आप देख रहे हो कि 2 है, 2 से मिल रहा है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 23 है, यानी कि अब कोई भी नहीं मिल रहा है। तो आपका जो HCF होगा वह क्या होगा, 2 होगा। आपका HCF यानी कि मासा बच्चों निकल चुका है। अब हम निकालेंगे LCM। अब LCM में क्या होता है, LCM में ये होता है जो मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी उतारेंगे। जैसे इसका जोड़ा बन रहा था, ये देखिए मिल रहा है, तो 2 बार मत उतारना, एक ही बार उतारना। फिर गुणे, अब देखो यहाँ भी 1 2 है, इसको कर लो, फिर 23 से इसको कर लो, क्योंकि इन सभी का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 कर लो, 5 कर लो, इसके बाद 17 कर लो। अब सभी का आपस में गुणा कराओ। अब देखिए इनका गुणा कराने के बाद आ रहा है 23,460। ये क्या है, इनका LCM है। अब मैंने HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारा सही है। तो सही होने के लिए कैसे चेक करते हैं उसको देखिएगा। फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब दोनों संख्याएं क्या क्या हैं,
देखिए दोनों संख्याओं का मतलब क्या, यही जो दोनों संख्याएं हमको दी गई थी 510 और 92, इनका दोनों का आपस में गुणा बराबर आपका देखिए HCF निकला है 2 और आपका LCM निकला है 23,460। आइए अब हम गुणा करा लेते हैं। तो 510 का गुणा आप 92 में कराओ। जब बच्चों आप 510 का गुणा 92 में कराओगे तो आपका आएगा 46,920। अब यहाँ पे मैं गुणा क्यों कराऊँ, आपको गुणा आता है, आप भाई 10 में पहुँच चुके तो गुणा तो आता होगा ना, इसलिए आपको टाइम कम लगेगा। नहीं तो मैं यहाँ पे गुणा कराऊँगा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप गुणा करा लेना। मैं पहले से गुणा यहाँ पे करा लिया हूँ। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराओ तो 2 का गुणा 0 में कराओगे, देखिए 0 ही आएगा। 2 छके 12 की 2 हासिल एक आ गया, 2 चौका 8, 8 एक हसीलवा 9, फिर 2 त्याई 6, 2 दूनी देखिए 4, इधर भी बराबर आ रहा है, इधर भी बराबर, यानी कि हमारा जो यहाँ पे सवाल है, जो हमने आंसर HCF LCM निकाला है वह हमारा क्या है, सत्य है। और यहाँ पे लिख देना जांच। तो जांच ऐसे ही करते हैं। अगर बराबर नहीं आया होता तो हमारा ये गलत होता, तब यानी कि हमने गलत लगाया है, लेकिन अगर हमने सही निकाला होगा HCF और LCM तो हमारा यहाँ पे सही आएगा। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसी के तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा है 336 और 54। आइए हम इनका निकालते हैं। पहले गुणनखंड कर लेते हैं 336 का। अब देखिए लास्ट में 2 है तो सॉरी सम संख्या है तो 2 से काटिएगा। 2 1 के 2, इसमें आपका 1 बचा, ए हो गया 13। देखिए जो 1 बचता है वह अगली संख्या के आगे लगता है, तो इसमें 1 बचा था ना, 2 1 के 2 हुआ था, 3 था, तो 3 के आगे 1 लिखूँगा 13 ही होगा, तो 2 छके 12, फिर इसमें 1 बचा, यहाँ पे 1 आएगा 16, तो 2 8 16। फिर देखिए 1 में तो जाएगा नहीं, 16 लेंगे तो 2 8 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब जो 21 है वह 3 से कटता है, क्योंकि 3 सते 21 होता है और 7 1 के आपका 7 हो गया। आइए इनका कर लेते हैं 54 का। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, यहाँ पे 1 लगेगा, 14 हो गया, तो 2 सते 14। फिर 27 जो है आपका कितने से कटता है, 3 से, 3 9 27, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 1 के 3, कट गया ना। आइए अब यहाँ पे लिखते हैं 336 और 54। चलिए देखिए 336 का आया है 2 2 2 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, फिर ए 3 3 बार, 2 1 बार, 3। चलिए हमने यहाँ पे उतार लिया है, सब सही है ना, हाँ सही है। चलिए अब देखिए हम निकालेंगे पहले HCF। देखिए जो दोनों में मिले वही HCF होता है, तो हम देख रहे हैं हमारा 2 और 2 मिल रहा है। इसके बाद 3 3 3 यहाँ पे है, देखिए 3 मिल रहा है, और कोई ऐसी संख्या है जो नहीं मिल रही, मतलब यहाँ पे मिल रही है, सिर्फ हमारा 2 और 3 मिल रहा है। तो जो मिल रहे हैं उनको उतार लीजिए, 2 और 3, यानी कि जो हमारा HCF है कितना आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया। अब हम निकालेंगे LCM। तो देखिए जो मिला है तो उसको तो लिखेंगे, लेकिन एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं उतारना है। फिर देखिए इसका जोड़ा नहीं बना था, इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसका बना था तो इसको एक ही बार उतारिए। अब देखिए 7 का नहीं बना था, 7 उतारिए। फिर यहाँ पे जो 3 बार 2 हैं इनका नहीं बना था, इनको भी उतार लीजिए और सबका आपस में गुणा करा लीजिए। चलिए तो हम गुणा करा लेते हैं। तो देखिए बच्चों गुणा कराने के बाद आ रहा है आपका 3024। ये आपका क्या है, LCM आ रहा है। चलिए अब हम जांच कर लेते हैं। तो जांच करते हैं। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये फार्मूला मत भूलना, अगर ये फार्मूला भूल जाओगे तो आप जांच कभी नहीं कर सकते हो। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत काम का फार्मूला है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 और 54 का बराबर HCF कितना है आपका 6 है और LCM आपका कितना है 324 है। चलिए इनका हम गुणा करा लेते हैं। तो आइए बच्चों
हम गुणा यहाँ पे कराएंगे मोबाइल से, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे गुणा कराऊँगा ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो आपके सामने देखिए कर रहा हूँ 336 और गुणे इसके बाद कितना है 54 है। कितना आ गया 18 1 44, 18 1 44 बराबर। लेकिन आप मोबाइल से मत कराइएगा, आप अपने हाथ से, मतलब कि अपने हाथ से कराइएगा। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करा देता हूँ। 6 चौका 24 की 4, हासिल आपका 2 आ गया। 6 दूनी 12, 12 में आप 2 जोड़ोगे तो आपका आएगा 14, 14 की 4, हासिल 1। अब 6 शून्य शून्य, शून्य में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, और 6 का आपको देखिए 18 आ गया। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना, यानी कि हमारा सवाल सही है, यानी कि जाँच हमारा सही है। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों आपके प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पहला है 12, 15, 21। आइए हम पहले सवाल को हल करते हैं। इसमें क्या कहना है, इसी का गुणनखंड कहना है और HCF और LCM निकालना है, जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे थे प्रश्न नंबर 2 में। लेकिन यहाँ पे जांच नहीं करनी है, इतना जानते रहिए। आइए देखिए हमने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। पहले हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 12 का। देखिए 2 से काटिए, 2 6 के 12, ये बहुत आसान है। 2 तिहाई 6 और 3 1 के 3। आइए 15 का कर लेते हैं। तो 15 कटेगा आपका किससे, चाहे पहले 5 से काट लीजिए या फिर 3 से काट लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 3 5 15 होता है और 5 1 के 5 होता है। बहुत आसान बच्चों, मैथ ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये देखिए 3 से कटता है, 3 7 21 और 7 1 के 7 आ गया। कितना छोटा था। आइए 12, 15 और 21। देखिए 12 का जो गुणनखंड है वह आपका आया है 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का है 3 गुणे 5 और इसका है 3 गुणे 7। चलिए आइए हम पहले HCF निकाल लेते हैं। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ाना पढ़िए, आपको अब रोज़ाना वीडियो मिलेगी। ओके, अब देखिए यहाँ तीनों में कौन कौन मिल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ इसमें देखिए 3 है, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो बिल्कुल 3 3 हमारा तीनों में मिल रहा है, यानी कि एक तो हमारा 3 हो गया। अब यहाँ 7 है, इसमें नहीं है, अगर एक में नहीं है तो नहीं बनेगा। यहाँ 5 है, इसमें नहीं, यानी कि कोई भी नहीं अब मिल रहा है तीनों में, तो आपका HCF 3 हो गया। अब LCM निकाल लो। देखिए 3 तो मिल रहा था, आप 3 लिख लोगे। अब 3 को नहीं उतारना है क्योंकि 3 मिल चुका है। 7 का नहीं बना, 7 उतारो। 5 का नहीं बना, 5 उतारो। ऊपर 2 2 बार हैं, इनका नहीं बना, इनको उतारो। अब आइए हम इनका गुणनखंड का, सॉरी गुणनखंड कहाँ यार, इनका गुणा कर लेते हैं। अब गुणा करिए, देखिए 3 7 21, 21 गुणे आप 5 करोगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपका आ गया 105। और यही 105 में क्या करोगे आप, 4 का गुणा कर लो, तो 4 5 20 पूरा 4 1 यानी कि 420 आ चुका है। जब छोटा छोटा रहा तो गुणनखंड ऐसे, मतलब गुणा ऐसे ही आप कर लिया करिए, यानी कि 420 आपका क्या हो गया, LCM हो गया। बस इतना ही हमको कहना था। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा है बच्चों 17, 23 और 29। अब देखिए 17 जो है 17 से ही कटता है, तो 17 1 के आपका 17 हो गया। चलिए 23 जो है 23 से ही कटेगा, तो 23 1 के आपका 23 हो गया। और 29 जो है 29 से ही कटता है, तो 29 1 के 29 हो गया। आइए लिखिए यहाँ पे 17, 23, 29। जब ध्यान देना, जब आपका एक ही बार में कट जाए, यानी कि और किसी से ना कटे, सिर्फ एक ही बार में पूरा का पूरा आपका कट जाए, तो देखिए 17 का 17 ही है ना, तो यहाँ पे 17 गुणे आप 1 करिए, क्योंकि 17 1 के 17 ही होता है। 1 का गुणनखंड सभी का होता है, कोई भी संख्या उसका गुणनखंड 1 होता ही होता है। तो वैसे 23 गुणे 1 कर लो और 29 गुणे 1 कर लो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भैया हमको HCF प्राप्त करना है, HCF। अब देखिए कौन है जो तीनों मिल रहा है, तीनों में 1 1 मिल रहा है, तो इनका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप बोलोगे कि आपने सर जो पहले वाले इसमें आपने किया, इस वाले में तो आपने 1 तो नहीं लिखा। अरे इसमें एक ही संख्या सभी नहीं कटे थे, अलग अलग से कटे थे, इसलिए हमने क्या किया, इनको
नहीं किया। अगर हम यहाँ एक एक कर भी देंगे तो एक से क्या फ़र्क पड़ता है, 3 के तो 3 ही होगा ना, क्योंकि एक से गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे पड़ जाता, क्यों? क्योंकि एक नहीं होता तो हम एचसीएफ क्या लिखते, क्या यहाँ पे 0 लिखते? नहीं। जब ऐसे कटे तो आपको एक से गुणा ऐसे करा ही लेना है। चलिए अब निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो क्या पूरा का पूरा यहीं आपको उतार लेना है। अब एक उतार के क्या करोगे, क्योंकि एक से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव ही पड़ेगा नहीं। आइए हम इनका आपस में गुणा करा लेते हैं। जब गुणा कराओगे आप तो आपका आएगा 11,339, ये आपका एलसीएम आएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। देखिए जो आपका तीसरा है 8, 9 और 25। तो आइए 8 का कर लेते हैं। 8 का जब करोगे आप तो देखिए 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक के 2 हो गया। फिर 9 का 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक के आपका 3 हो गया। 25 का 5 से कटेगा, 5 पचे 25 होता है, 5 एक के आपका 5 हो गया। आइए देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, हाँ बस 2 ही बार है, और 5 गुणे 5। आइए देखिए हम निकालेंगे पहले एचसीएफ। अब क्या इसमें कोई ऐसा है जो तीनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या आप इनका एचसीएफ 0 लिखोगे? नहीं। जब किसी में ना मिले तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, इतना याद रखना। एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो जब ना मिले तो 1 लिख लेना और इनका जो एचसीएफ होगा आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो, अब निकालोगे आप एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो सभी को उतारना पड़ेगा। 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5। चलिए गुणा करा लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। अब यहाँ तक आपका 72 आया और 5 बचे 25। गुणा करा लो। 5 दूनी हाथ में 1, 5 7 35, 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 0, 4 3 7 8, 1800। इनका जो एलसीएम आया क्या है? 1800 है। ओके बच्चों। चलिए बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं आपका प्रश्न नंबर 4। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, कह रहा कि यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वह 9 है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? आइए देखिए यहाँ पे एचसीएफ तो इतना हो गया। अब एलसीएम हमको निकालना है। तो अभी आपने सीखा था एक फार्मूला जिससे आप जांच कर रहे थे कि हमारा सही है कि गलत है। क्या था फार्मूला? फार्मूला था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था? एचसीएफ और इंटू एलसीएम था। यही था ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम था। देखिए बहुत काम का फार्मूला है। अब दोनों संख्याएं क्या हैं? 306 और 657 है। तो 306 और 657 इन्हें गुणनफल ना, तो इन्हें गुणा करा दिया बराबर। एचसीएफ कितना है इन दोनों का? 9 है, तो एचसीएफ 9 हो गया। निकालना क्या है? एलसीएम। तो ऐसे कर दो एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है तो 9 इसमें क्या करेगा? भाग करेगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर क्या? एलसीएम। अब यहीं भाग करा लो, जो भी आंसर आएगा आपका एलसीएम निकल करके आएगा। देखिए 9 से आप भाग कराओगे तो काट लीजिए। 3 से काटते हैं, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक के 3 0, 3 दूनी 6। तो क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल। 3 एक के 3 और 3 त्रिक्का 9, इसमें 1 बचा 12, 3 चौका 12। यानी कि अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 34 और 657। आइए इनका गुणा करते हैं, कितना आ रहा है। तो बच्चों इनका गुणा कराने के बाद आ रहा है आपका 22,338। ये क्या हो गया? इन दोनों संख्याओं का
एलसीएम हो गया 306 और 657 का। तो ऐसे आपको लिखना है एलसीएम 306 657 बराबर 22,338। आपका आंसर आ चुका है। ओके बच्चों, तो चलिए आइए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया है HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों का जो HCF है कितना है 225 गुणे 5 माइनस, यानी कि इतना पूरा का पूरा इनका क्या है, इन दोनों का HCF है। तो हमको x का मान निकालना है। यानी कि ये ओरिजिनल HCF तो नहीं है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, इन दोनों का HCF निकालूंगा, यहाँ पे रखूँगा। तो अगर इन दोनों का HCF A है तो ओरिजिनल जो HCF निकलेगा तो इन्हीं के बराबर ही तो होगा। चलिए आइए देखिए क्या कहना है। आइए पहले इनका हम गुणनखंड करके HCF निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो 225 का, तो ये देखिए आप चाहे तो 3 से काट लीजिए पहले। 3 सते 21, इसमें एक बचा हो गया 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 पचे 15। अब 5 से काटिए, 5 पचे 25 और आपका 5 एक्के 5 हो गया। अब 60 2 से कटेगा, 2 त्याई 6 0, फिर 2 एक्के 2, इसमें एक बचा 10 तो 2 पचे 10, फिर देखिए 3 से कटता है, 3 पचे 15 और 5 एक्के 5 हो गया। आइए यहीं पे इनका HCF हम निकाल लेते हैं। तो पहले 225 बराबर कितना आया है आपका 3 गुणे 5 गुणे 5 आया है, और 60 का आया है 2 गुणे 3 गुणे 5। आइए HCF निकालिए, जो दोनों में मिले हुए हैं HCF होगा। तो आप देख रहे हो कि 5 से मिल रहा है, और 3 जो है आपका 3 से मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। यानी कि सिर्फ हो जाएगा 3 गुणे आपका 5 बराबर कितना आ गया 15 आपका HCF हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x, एक प्रकार का समीकरण की तरह है। तो इन दोनों का HCF निकालने पे कितना आया 15, तो इसी के नीचे 15 लिखो और बराबर करो 225 गुणे 5 माइनस का 10x के। अब इन दोनों का गुणा कराओ और इधर लाओ, इन दोनों का गुणा होगा तो 5 पचे 25 की 5 हासिल आपका 2, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12 के 2 हासिल 1, फिर 5 दूनी 10 1 11 माइनस का 10x। अब इनको इधर लाओगे तो 15 माइनस 11 2 25। अब माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इधर से इधर ला रहे हो तो ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब 11 25 में से आप 15 घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा 11 10, वो भी माइनस में, और बराबर कितना माइनस का 10x। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 11 10 बराबर 10x। अब x का मान निकालना है तो चाहे x को इधर कर लो 10x को, और 11 10 को इधर कर दो। अब x का मान निकालना है तो 11 10 बटा क्या करो 10 कर दो, क्योंकि ये इसमें गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग करेगा, कट गया। तो आपका यहाँ पे x का मान कितना आ गया 111, यही आपका x का मान है। तो चलिए बच्चों आज यहीं तक हल करते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 तक। अब जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं वे आपके पार्ट 2 में सॉल्व होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा वो में चैप्टर वाइज होंगी वीडियो। तो जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।